अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। बस आजकल यहाँ पर सिचुएशन कोरोना की वजह से बहुत ख़राब हुई हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि इब्राहिम को स्कूल ना भेजें। और उसके हाथ में भी एक छाला निकल आया था। 1.5 साल पहले इसका हाथ जला था, तो उसी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं। कोई छाला निकल आता है, उसमें पानी भर जाता है, फिर वो फटता है तो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में थी और टेंशन में थी, तो उसको स्कूल भी नहीं भेज रही थी। तो ज़िंदगी इसी में मसरूफियात में लगी हुई थी इसके साथ ही। तो कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, ना वीडियोस बनाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी पेनफुल होता है। डॉक्टर्स को चेक कराया, फिर उन्होंने क्रीम्स वगैरह दिए हैं, तो अब काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन माशाल्लाह से इसको इतनी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन बस वो बबल्स बन क्यों रहे हैं, मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो बस इसके साथ हमने घर में एंजॉय किया, कोई और काम नहीं किया हमने। अब जाएंगे हम इब्राहिम के लिए एक बर्ड लेने। हमने यहाँ पर एक बर्ड लिया है, तोता जिसे कहते हैं। और ये हम पहले भी पाल चुके हैं, तो इसलिए हमें इस तोते का पता है। ये बहुत फ्रेंडली तोते होते हैं। और यहाँ एक औरत है वो जो घर में ब्रीडिंग करवाती है, और जैसे ही बच्चे होते हैं तो वो ऐड दे देती है, जिसको चाहिए होता है वो बुक करा लेता है। फिर जब बच्चा 1-1.5 महीने का होता है, हो जाता है तोते का खुद खाने के काबिल, तो वो आके फ़ोन कर देती है कि आके ले जाओ। तब हम वो जा रहे हैं पिक करने के लिए। ये इसका घर है, ओल्ड लेडी है, देखिए बिल्कुल पुराना घर है, डेनिशों का। पेंट वेंट करके उसको नया बनाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल पुराना सा है। छतें भी इतनी नीचे हैं। तो हम यहाँ पहुँचे तोता लेने के लिए। बहुत ही प्यारा क्यूट सा हमारे तोते, एंजॉय कीजिए। Nu det, han blir stor. Den gang han var lille, så han har allergi. Det er derfor. Fint. Ja, så kan jeg godt forstå, at du spørger om en hund, men ja. Jeg तो इब्राहिम ने माशाल्लाह से वहाँ खूब एंजॉय किया। अच्छा, ये तोता जो है वो ये भुट्टे बड़े शौक से खाता है। और मैंने कहा सीज़न चला जाएगा तो ये सस्ते भुट्टे लगे हुए थे, तो इनको मैंने काट के ना फ्रीज़ कर लिया छोटे छोटे। ये बहुत शौक से खाता है। वैसे तो सारी चीज़ें बहुत शौक से खाता है, लेकिन चॉकलेट या मीठी चीज़ नहीं देते, जिसकी वजह से इन तोतों के ना बाल गिर जाते। तो बस मैं ये वो लेकर जल्दी से मैंने कहा इनको मैं फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि फिर ये मिलेंगे नहीं सीज़न के बाद, और फिर हम क्या करेंगे। और ये तो खाता है, तो बस इसके साथ हमने एंजॉय किया। आप देखें कितना प्यारा सा है ये 1 महीने का है और बॉल से बहुत खेलता है शौक़ से। अभी बिल्कुल नया नया आया है, और इब्राहिम तो बस इसके पीछे लगा रहता है। मुझे तो लगता है इब्राहिम किसी दिन इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो माशाल्लाह से इब्राहिम इसके साथ खूब एंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं। हर वक्त उसको, इब्राहिम को भी इसका जो है पिंजरा खोलना आ गया है। मैं इसको बंद करती हूँ, इब्राहिम साहब पीछे से खोल देते हैं। और इस तरह से तोते की आदत ख़राब हो जाती है। कहते हैं सिर्फ 2 वक्त खोलना चाहिए। ये देखें हमारे मियाँ भी उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये उल्टा लेट जाता है, उल्टा लेट के बॉल खेलता है। ये तोता बहुत फ्रेंडली होता है, और बिल्कुल बाइट वाइट, अगर आप हैंड फीड लेते हैं तो ये बाइट भी नहीं करते। लेकिन जो वाइल्ड होंगे वो तो ज़ाहिर सी बातें काटेंगे, लेकिन ये हैंड फीड है शुरू से ही। तो माशाल्लाह से हमने इसको साथ काफ़ी एंजॉय किया पिछले दिनों। इसके बाद चले गए हम डेनमार्क। जब हम शहर जाते हैं तो मुझे ये पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि डेनमार्क कैसा है। और कोपेनहेगन ख़ास तौर से, मेन जो इसका कैपिटल है, वहाँ कितनी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं। तो ये बस उसकी वीडियो है। पार्किंग का मसला यहाँ रहता है बीच रास्ते में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना शहर है ये, बहुत खूबसूरत। हमें जाना था स्वीडन एम्बेसी, इब्राहिम का पासपोर्ट पिक करना था। तो बस सुबह सुबह हम निकले हैं। तो इस टाइम तो वर्किंग आवर्स हैं, तो इस वजह से इतना रश नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। लेकिन आप पुरानी इमारतें देख सकते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में आपको इस तरह की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। और ये कई कई साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, डेट्स लिखी होती हैं। तो हैरानी होती है, 1922, 1921, 1906, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं। यानी पार्टीशन से पहले भी, कई साल पहले की। तो हम तो रहते हैं कोपेनहेगन से बाहर, तो हमें वहाँ ऐसी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो पूरा न्यूली डेवलप एरिया है।
तो जब हम कोपेनहेगन आते हैं तो लाजमी फिर मैं ये वीडियोस कैप्चर करती हूँ, एक ओवरलुक देने के लिए कि किस तरह का है कोपेनहेगन। ये हम पहुँच गए थे स्वीडिश एम्बेसी। यहाँ से हमने इब्राहिम का पासपोर्ट कलेक्ट करना था। छोटे बच्चों का 3 साल का पासपोर्ट बनता है, तो 3 साल के बाद चेंज कराना पड़ता है। तो इब्राहिम माशाल्लाह से 3 साल का हो गया। अब 6 साल की उम्र में दूसरा पासपोर्ट बनेगा, तो हम वो कलेक्ट करने आए थे। अच्छा, एम्बेसी के साथ ही ना ये एरिया लगता है, और ये यहाँ पे महल है जहाँ पर यहाँ के शहज़ादे शहज़ादियाँ और मलका रहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरे यूरोप में ये बादशाही कल्चर है यानी बादशाहत रह चुकी है, तो वो शहज़ादा शहज़ादी यहाँ रहते हैं और ये उनका महल है। तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। ये देखिए गार्ड्स भी यहाँ ऐसे ही खड़े हुए होते हैं बेचारे, को ख़ास किस्म की वो सिक्योरिटी नहीं होती। और यहाँ पर एक गैलरी है, वहाँ पर ये लोग शहज़ादा शहज़ादी या मलका हैं ख़ास दिनों में आकर स्पीच देते हैं, अपनी बर्थडे पे आके हाथ वेव्स करते हैं। तो उस वक्त यहाँ पे बहुत रश होता है जब इनकी बर्थडे होती है, तो लोग बहुत इनको विश करने आए हुए होते हैं। तो ये पूरी जगह भरी हुई होती है, लेकिन आज तो वर्किंग डे है तो सब कुछ खाली है। आप भी इंजॉय कीजिए इस जगह को। अब हमने कलेक्ट कर लिया था पासपोर्ट, हम जा रहे हैं। देखें किस तरह की न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो इस तरह से हो रही है, तो आपको कोपेनहेगन में पुरानी और नई हर तरह की कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, लेकिन पुरानी ज़्यादा है। अब ये देखें, रोड के दोनों साइड पे इन्होंने बिल्डिंग बनाई है और बीच में से कनेक्ट कर दिया उसको, ताकि रोड भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेन कोपेनहेगन में अब इतनी जगह मिलती नहीं है ना आपको बनाने के लिए। काफ़ी ओल्ड सिटी है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन पहले से ही हुई हुई है, तो इस तरह के आइडियाज़ निकालते हैं और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स बन रही हैं। हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है माशाल्लाह से यहाँ पर भी। अच्छा, ये जुम्मे के दिन की क्लिप है। आप सबको जुम्मा मुबारक। और जुम्मे को यहाँ पर सुबह से बारिश लगी हुई थी और अंधेरा हुआ था, और इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा घर अंधेरा हुआ था, यहाँ तक कि लाइट जलाने पर भी फील नहीं हो रहा था कि अंदर रोशनी हुई भी है कि नहीं, इतना ज़्यादा डार्क हो गया था। तो बस ये सितंबर अक्टूबर का मौसम तो इसी तरह से जाता है, बारिशें हवाएं होती हैं और ये ख़ज़ां का मौसम यहाँ ऐसे ही गुजर जाता है। हल्की हल्की ठंडक हो गई है, सुबह शाम की तो ठंडक थी, दिन में धूप निकल रही थी पिछले हफ्ते, लेकिन बस अब फ्राइडे से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। और यहाँ पर कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोबारा से, तो इसलिए हम लोग एहतियात कर रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। गैदरिंग्स पे पाबंदी हो गई है, मास्क भी तकरीबन कंपलसरी हो गया है। तो आप सब भी एहतियात करें, क्योंकि दोबारा लहर आ रही है, और घर में रहें और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत बाहर ना जाना पड़े। अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्दी जान छुड़ा दे, आमीन सुम आमीन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।